गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग अपने फोकस बैच में बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को विजिट नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज मोस्टली 3 टॉपिक कवर करेंगे, आपका लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपके मोस्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा फोकस होकर समझना। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो साथ में मैं कवर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और मोस्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ लिपिड? लिपिड क्या है? क्लासीफाई लिपिड विथ एग्जाम्पल। और आपको लिपिड को क्लासीफाई भी करनी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आपको ये बाउंस करेगा तो आपको जो भी डाउट होगा इन बिटवीन लेक्चर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। सो ऐसा बात नहीं है कि आपको चीज़ों समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा फोकस होकर आप लेक्चर को विजिट करना, सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, चीज़ें ईजी है। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट डेवलप करो। तो देखो क्या बोलता है, लिपिड क्या है, आपको लिपिड को क्लासीफाई भी करनी है और एग्जाम्पल के साथ। अब देखो लिपिड क्या है। लिपिड आर रिलेटिवली इनसॉल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल सही बात है कि लिपिड जो है ना वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, वाटर में ये नहीं घुलेगा। तो कहाँ घुलेगा? ये घुलेगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसा कि आपका ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि लिपिड जो होता है वाटर में अघुलनशील होता है, वाटर में नहीं घुलेगा। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? घुल जाता है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या क्या हो गया? ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल। इसमें आप घोलोगे ना लिपिड को तो वो घुल जाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट बहुत ईजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड। अगर हमको लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग करना है, लिपिड को का फॉर्मेशन करना है, तो जिस कंपोनेंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी वो है फैटी एसिड। बिना फैटी एसिड का लिपिड मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। तो लिपिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैटी एसिड। चलिए क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं। लिपिड्स का टाइप्स मोस्टली लिपिड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड, और थर्ड होता है आपका डिराइव लिपिड। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होता है? बोलता है सिंपल लिपिड मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो आपका सिंपल लिपिड है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहला आपसे पूछेगा भाई सिंपल लिपिड क्या है, तो सिंपल लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। ठीक है, नो इसके एग्जाम्पल क्या है? क्यूटीन, सुबेरिन और वैक्स। तो आप एग्जाम में डेफिनेशन तो मेंशन करोगे ही करोगे, साथ में आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर लेना। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखनी है। सिंपल लिपिड क्या हुआ? ऐसा लिपिड जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। एग्जाम्पल क्यूटीन, सुबेरिन और वैक्स। नो सेकेंड टाइप है इसका कंपाउंड लिपिड, जिसको हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोलते हैं। ठीक, तो आपको दोनों नेम याद रखनी है। क्या होता है कंपाउंड लिपिड? दिस पोजेसेस एडिशनल ग्रुप बिसाइड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बोलता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती ही है, ग्लिसरॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है, और बल्कि यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल ग्रुप की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हो जाएगा आपका सिंपल लिपिड। बट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कुछ एडिशनल ग्रुप की भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको कहलाता है आपका कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड। ठीक, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आई है ना, ओ होगा, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, ये एग्जाम्पल है आपके कंपाउंड लिपिड्स का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड टाइप है इसका डिराइव लिपिड। ये क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं लिपिड के।
ठीक है। डिराइव लिपिड क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं लिपिड्स के, जैसे कि आपका स्ट्रोल हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, टर्पेंस हो गया, ये सारे जो हैं वो डेरिवेटिव हैं लिपिड्स के। ठीक, तो आया समझ में आपको सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड क्या होता है, आपको तीनों याद रखनी है विथ एग्जाम्पल। ठीक, चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू बन के आएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं इनिशियल लेक्चर में भी बताया था, यदि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 आता है तो ये कार्बोहाइड्रेट को डिनोट करता है। ठीक, ये तो पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि कार्बन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, ठीक है, और वी कैन से अगर कार्बन का रेशियो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैट। ठीक है, ये फैट को डिनोट करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिक्स हो जाए तो ये प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए सबसे जो मेन एलिमेंट है वो क्या है आपका, नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखोगे, कहीं पे नोट कर लो अगर याद नहीं हुआ तो। ठीक है, चलो एक और पॉइंट, टर्म लिपिड कई बार पूछ लिया जाता है कि टर्म लिपिड को किसने दिया था। टर्म लिपिड को सबसे पहली बार ब्लूर नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको याद रखना है टर्म लिपिड ब्लूर नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए हाँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बोलता है व्हाट इज प्रोटीन, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। आपको बतलानी है प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन को आपको क्लासीफाई भी करना है। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, बोलता है टर्म प्रोटीन गिवन बाय बर्जिलियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लिया जाता है। जो प्रोटीन टर्म है वो बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैंने आपको जस्ट अभी बतलाया, तो भूलोगे नहीं। नाइट्रोजन यदि आप ऑप्शन में इंक्लूड है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अगर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है ऑक्सीजन से तो वो फैट बनाएगा। ठीक, चलिए आपको मैंने पढ़ाया था साइटोलॉजी में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होता है तो वो आपका वाटर होता है, और सेकेंड जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटीन होता है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और सबसे पहला क्या होता है, वाटर होता है, देन प्रोटीन होता है। याद रखोगे। चलिए, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, नाउ प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, आप कहीं जिम ज्वाइन किए होंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि प्रोटीन का कंटेंट, या फिर आप ऐसा डाइट लो जिसमें प्रोटीन का कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो। वो क्यों सजेस्ट करता है कि प्रोटीन आपके मसल्स को क्या करते हैं, फैलाते हैं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा पॉइंट। चलिए अब थोड़ा सा अमीनो एसिड का जिक्र आया है तो हम लोग अमीनो एसिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एमिनो एसिड जो है, यदि 20 एमिनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, 20 एमिनो एसिड मिलेंगे तो जाके क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 20 एमिनो एसिड है वो सेम नहीं होंगे, अलग अलग। अगर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड मिलेंगे तो जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, याद रखेंगे। तो प्रोटीन को यदि हमको बनाना है तो कितने एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, 20 एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। नो, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या है, इसको भी आप याद रखोगे। ओ एक मिनट, क्या हो गया ये, तो देखिए एक्चुअली मेरा हाथ टच हो गया था, है ना। तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है,
ये भी पूछ ले जाएगा आपसे। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है आपका ग्लाइसिन, ठीक है, याद रखोगे। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है, ठीक। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं। जो अमीनो एसिड है, जैसे मान के चलो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू? तो ये बॉन्ड का नाम आप याद रखोगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट याद रखना। अगर हमको प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो आपका ग्लाइसिन है, और अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एज इट क्लियर? नाउ कम टू द स्लाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है आपका फाइब्रस प्रोटीन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे क्वेश्चन मान के चलना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आप इसको एज अ क्वेश्चन भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो देखो शेप के बेसिस पे पहला हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन। अब देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है आपका वो 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ मोर इम्पोर्टेंट, तो ये क्या कैसा होता है आपका? 2D स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है ना वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये ना स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका एक्टिन मायोसिन कहाँ पाया जाता है? ये दो प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में, याद है कि नहीं है? एक्टिन मायोसिन जो है वो आपके मसल्स में पाए जाते हैं। केराटिन आपके हेयर्स में, आपके स्किन में, आपके नेल्स में पाया जाता है। कोलाजन, मोस्ट ऑफ द जो बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन आपके मसल्स में पाए जाएंगे। केराटिन जो आपका प्रोटीन है वो नेल्स में, हेयर्स में, स्किन में पाया जाता है। कोलाजन हमारे बॉडी का मोस्ट पार्ट जो है वो आपका कोलेजन प्रोटीन से ही बना है, ठीक है। आप याद रखना एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल हैं? फाइब्रस प्रोटीन के। चलिए नो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? वही 3D स्ट्रक्चर है, जबकि आपका फाइब्रस प्रोटीन 2D स्ट्रक्चर था। स्पेरिकल इन शेप, इसका जो शेप है वो आपका स्पेरिकल होता है। ये मेटाबॉलिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, इंसुलिन, गुलेटिन ऑफ व्हीट। व्हीट का जो गुलेटिन होता है, ठीक है, वो भी कैसा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो आई होप सो आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन कंपोजिशन के बेसिस पे। तो सबसे पहला आता है आपका सिंपल प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ओनली। नाम से पता चल रहा है ऐसा प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो एसिड से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, ग्लोब्यूलिन और स्क्लेरोप्रोटीन, ठीक। क्लियर हो गया। और मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा था एग्जाम में, जो आपका स्क्लेरोप्रोटीन है ना ये केवल और केवल एनिमल किंगडम में पाया जाता है, ये प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो स्क्लेरोप्रोटीन आपको याद रखना है एक ऐसा प्रोटीन है जो केवल और केवल एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है। बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ये जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है और ऐसा जो कि प्रोटीन नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटीन नहीं है, और वो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली एक लाइन बना सकते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो कॉम्बिनेशन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का और प्रोस्थेटिक ग्रुप का, ठीक। आया समझ में? एग्जाम्पल क्या गया इसका? ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल भूलनी नहीं है। नो थर्ड टाइप का जो है वो है डिराइव प्रोटीन। बोलता है डिराइव ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ लार्ज प्रोटीन। अगर जो बड़े साइज के प्रोटीन होते हैं ना वो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपका डिराइव प्रोटीन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब लार्ज प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको डिराइव प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि आपका प्रोटीएज हो गया, आपका पेप्टोन हो गया, ये भी डिराइव प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको?
हम लोगों ने क्या देखा, देखो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फिर हम लोगों ने देखा प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, है ना, ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंजाइम्स, थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंजाइम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। इसके टाइप्स को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपका क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इंजाइम, इंजाइम क्या होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम, और इंजाइम का क्या क्राइटेरिया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखो इंजाइम क्या होता है, सबसे पहले तो समझते हैं कि इंजाइम क्या है। देखो इंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है जो कि प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब है भाई, बायोकैटालिस्ट का मतलब है कि ये आपके रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको स्पीड अप करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, इंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है जो कि प्रोटीन से बना होता है, और ये जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के इंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है जो कि प्रोटीन से बनता है, और ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई जो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या करता है, 15 मिनट लेता है, बट इंजाइम प्रेजेंट है तो वो इसको 5 मिनट में ही कंप्लीट करवा देगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल एंजाइम और प्रोटीन, जितने भी एंजाइम हुए वो सारे आपके प्रोटीन होते हैं, बट हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता, ये पॉइंट आप याद रखना। जो आपके एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, बट हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। दे आर बायोकैटालिस्ट बिकॉज दे स्पीड अप सेलुलर रिस्पिरेशन, है ना, सही बता, मैंने आपको बताया कि अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन 15 मिनट में होता है, तो अगर आप कैटालिस्ट उसमें अप्लाई कर दोगे तो ये 5 मिनट में उसको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। देयर एक्शन इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है। जो आपके एंजाइम होते हैं वो हर जगह पे वर्क नहीं करते, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ही वर्क करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल मानते हैं, ये आपका ताला है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका की है, ठीक है। तो ये की जो है वो हर जगह पे नहीं लग सकता है, इसी पार्टिकुलर साइट पे वो लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके एंजाइम होते हैं वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, केवल कुछ स्पेसिफिक साइट पे वो अप्लाई होते हैं। नो लाइफ पॉसिबल विदाउट एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। वायरसेस और विदाउट एंजाइम, जो आपके वायरसेस होते हैं ना वो बिना एंजाइम के होते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जो हम लोग का एंजाइम है इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। मैं चाहता तो इसमें इंक्लूड कर सकता था, बट आपको ट्राई करना है कि कंसेप्ट समझे, तो कंसेप्ट मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अगले लेक्चर में कवर करूँगा। और ट्राई करना है कि वीडियो का ड्यूरेशन छोटा रखें ताकि आप सब वीडियो को अच्छा तरीके से समझते हुए आगे बढ़े, ठीक है। यदि आज के लेक्चर से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे हाई लिख के अपना नेम लिखना है और भेज देना है, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।